महागठबंधन में सीट शेयरिंग का मामला तय होना अभी बाकी है। संख्या को लेकर किस्म किस्म के दावे के बीच स्थिति बड़ी दिलचस्प है। 40 सीटों में से साथी दल इतनी सीटों की मांग कर रहे हैं कि आरजेडी सबसे छोटा दल माना जाएगा। मांग का हाल यह है कि आरजेडी के बड़े नेता ने खींचते हुए कहा कि मान ले तो हम लोग तो प्रचार करने वाले लोग ही रह जाएंगे। पिछली बार के चुनाव में गणित यह था कि आरजेडी ने 27 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। 12 पर कांग्रेस मैदान में थी और 1 सीट पर एनसीपी। इस बार कांग्रेस कुछ अधिक उत्साहित है। कांग्रेस नेता 15 से 20 सीटों की बात कर रहे हैं। महागठबंधन के घटक के रूप में हम की ओर से एक दिन में यह दावा किया गया कि उससे कांग्रेस से कम सीट नहीं चाहिए, यानी अगर कांग्रेस को 15 सीटें मिल भी गई तो 15 सीट हमको भी चाहिए। बाद में हम के सुप्रीमो ने यह बयान दिया कि हमें आरएलएसपी से भी कम सीट नहीं चाहिए। आरएलएसपी का यथार्थ यही है कि एनडीए में 2 सीट मिल रही थी तो वहां से अलग हो गए। बात चली कि 5 सीटों की तैयारी है। अब 5 पर आरएलएसपी और 5 पर हम जाते हैं तो संख्या 10 हो जाती है। 15 कांग्रेस की जोड़ लें तो यह हो गया 25। इसके अलावा मुकेश साहनी की वीआईपी पार्टी को 2-3 सीट चाहिए। शरद यादव को भी चुनाव लड़ना है। पप्पू यादव भी महागठबंधन में आने की तैयारी में है। ऐसे में आरजेडी के लिए कितनी सीटें बचती हैं ये समझ पाना मुश्किल है। सीटों के दिलचस्प दावों के बीच आरजेडी अभी अपनी संख्या पर कुछ भी नहीं कह रही है। उनके नेताओं ने जो संकेत दिए हैं वो बड़े मजेदार हैं। आरजेडी का कहना है कि जिन दिग्गजों द्वारा महागठबंधन के टिकट के दावे किए जा रहे हैं, आरजेडी की कोशिश है कि साथी दलों के कुछ नेता लालटेन पर चुनाव लड़े तो वह उस सीट को उस नेता को दे सकते हैं। दरअसल आरजेडी को डर है कि चुनाव के बाद छोटे दल अपना पाला बदल सकते हैं। लालटेन पर अगर वो चुनाव लड़े तो इस दिक्कत से बचा जा सकता है। ये तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि कौन सी पार्टी का कौन सा नेता किस सीट पर चुनाव लड़ेगा और वो कितना खुश होगा। ये तो आने वाले दिनों में सारी स्थिति साफ हो जाएगी। वहीं तेजस्वी यादव और लालू यादव पर यह बात निर्भर करती है कि महागठबंधन में कौन सी पार्टियों को कितनी सीट मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।